हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज हिट और रन पर। ये एक क्राइम थ्रिलर है जो सस्पेंस और ट्विस्ट से भरा हुआ है। ये एक इजरायली शो है जिसकी शूटिंग न्यूयॉर्क और इसराइल के तेल अवीव सिटी में हुई है। बात करते हैं इसकी स्टोरी की। सेगेव एक टूर गाइड है जो डिवोर्सी है और अपनी बेटी के साथ रहता है। अब टूर के दौरान ही इसकी मुलाकात डैनियल से होती है जो कि न्यूयॉर्क की रहने वाली है और ये एक डांसर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। अब डैनियल एक डांस ऑडिशन के लिए न्यूयॉर्क जा रही होती है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मारी जाती है। सेगेव की कज़न ताली एक पुलिस ऑफिसर है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऊपर से तो ये एक हिट और रन केस लगता है, बट इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें इस केस में फिट नहीं बैठती। जैसे कि डैनियल के एक्सीडेंट के बाद सेगेव पर बॉम्ब अटैक और डैनियल के कल्प्रिट्स का फॉरनर्स होना जो उसी दिन इसराइल छोड़कर चले जाते हैं। अब ताली की हेल्प से डैनियल के मर्डरर्स न्यूयॉर्क में पकड़े जाते हैं और सेगेव इस गुत्थी को सुलझाने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है। अब आप सोचोगे कि ये न्यूयॉर्क क्यों जाता है। इसके पीछे का रीज़न है सेगेव का पास्ट। पास्ट में ये मिलिट्री में था, फिर ये मैक्सिको में कुछ शेडी सा काम करता है। वहाँ सेगेव का साथी इसाक पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, जो सेगेव को जिम्मेदार मानता है। इस वजह से सेगेव को लगता है कि इसाक उससे बदला ले रहा है और उसी ने डैनियल को मरवाया है। अब यहाँ से कहानी बनती है इंटरेस्टिंग, और सेगेव किस तरह इसाक तक पहुंचता है, न्यूयॉर्क में इसकी कौन हेल्प करता है, और जो जो सेगेव सोचता है वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, राज पे राज खोलते जाती है। स्टोरी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मिस्ट्री और ट्विस्ट से भरी हुई है ये कहानी। मोसाद और सीआईए भी इस मिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। अब जहां दो इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं स्टोरी कहाँ जा रही है और कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी वाकई में काफ़ी दिलचस्प होती जाती है। सीरीज़ की अच्छी बातें, स्टोरी काफ़ी अच्छे से बिल्डअप की गई है। सीरीज़ का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी अच्छे हैं। सीरीज़ में थ्रिल, सस्पेंस और मिस्ट्री एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। सीरीज़ जिस तरह आपको पजल्ड रखती है और फिर बिल्कुल सही तरीके से मिस्ट्री को रिवील करती है, और सबसे बढ़िया इसके ट्विस्ट्स, जिस वजह से आप बंधे रहते हो। सभी कैरेक्टर्स ने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है, और सीरीज़ में सबसे ज़बरदस्त एक्टिंग ताली की है जिसे मोरान रोसेनब्लैट ने परफॉर्म किया है। सीरीज़ में डिफरेंट इमोशंस की बहार है। लव, बिट्रेयल, गिल्ट, हेल्पलेसनेस, रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेशंस। सीरीज में इतना कुछ एक साथ चलने के बावजूद भी ये बिखरी सी कहीं नहीं लगती। अब सीरीज लैग कहाँ करती है? सबसे पहली प्रॉब्लम, ये 9 एपिसोड की सीरीज थोड़ी लंबी है। इसे पजल्ड और मिस्टीरियस बनाकर रखने के चक्कर में आप बीच में बोर से हो जाते हो। कुछ चीज़ें अटपटी सी लगती है, जैसे सेगेव का डैनियल के मर्डर्स को मार देना। बिना मारे भी सिचुएशन हैंडल हो सकती थी। सीआईए और मोसाद दोनों इसके पीछे पड़े हैं, बट इसका उनसे आसानी से बच निकलना, स्पेशली एयरपोर्ट से। और न्यूयॉर्क में डैनियल के पेरेंट्स का घर जो उन्होंने रेंट पर लिया था सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि सेगेव उनका घर विजिट करता है, लेकिन अगले ही दिन वे उसे छोड़ देते हैं। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि सेगेव दोबारा भी उनके घर आ सकता है? सो अगर ये दो चार चीज़ें इग्नोर कर दी जाए तो हिट और रन, रिवेंज और मिस्ट्री से भरी एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, और आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए।